पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। सीएम योगी को लेकर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 3 साल कार्यकाल के हुए पूरे। 3 साल के कार्यकाल का जश्न साइकिल रैली से सीएम धामी मनाया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया फिट इंडिया संडे मूवमेंट में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी रहे मौजूद। और गोवा में शिग्मो महोत्सव 15 से 29 मार्च तक लोक नृत्य और परेड का आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर दौरे पर हैं। सुबह 11 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। 11:30 बजे चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ सर सैयाद घाट में समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर 2 बजे बिठूर महोत्सव के लिए रवाना होंगे सीएम। वहां वो कलाकारों का सम्मान करेंगे और 1302 उद्यमियों को 5 करोड़ 42 लाख का ऋण वितरित करेंगे। साथ ही 329 आंगनबाड़ी कार्यकारियों को कृतियों को नियुक्ति पत्र देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा है और कानपुर में मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मनीष मिश्रा उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारियां आपके पास हैं? देखिए, सीएम योगी का आज कानपुर दौरा है और ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे। उसके बाद 11:30 बजे चंडीगढ़ मेट्रो स्टेशन है जिसका शुरुआत होने वाली है, उसका निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा वो सबसे सरैया बताएंगे। बिठूर महोत्सव में उनको भाग लेना है। साथ में 1302 उद्यमियों को 5.42 करोड़ का ऋण का भी वितरण करने का कार्यक्रम है। और जो नवीन नियुक्ति हुई है आंगनबाड़ी में 329 आंगनबाड़ी कर्मियों को वो करवा देंगे। किस प्रकार की तैयारियां सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर की गई हैं और क्या क्या कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ के कानपुर में? मनीष, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं प्रशासनिक स्तर पे। और चूंकि 2 दिन पहले ही ये सूचना थी कि जो कानपुर के डीएम है उन्होंने सभी उन स्थलों का निरीक्षण करके सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। आज मुख्यमंत्री को जाना है। आज मैंने आपको सारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम बताया कि 11 बजे वो पहुंचेंगे। 11:30 बजे वो मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। सरसैया घाट है उसकी समीक्षा करेंगे। बिठूर महोत्सव है कानपुर के पास ही है, बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है, वो तीर्थ स्थल है, वहां उनको जाना है। उसके बाद वो 1300 के करीब लोगों को नियुक्ति पत्र करेंगे और 329 आंगनबाड़ी कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जो उनका अंतिम कार्यक्रम है वो 6.35 करोड़ की सहायता राशि 165 दुर्घटना कल्याण योजना के तहत जो किसान है उनको वितरित करेंगे। बिल्कुल, तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आप कह रहे हैं 11:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे और तमाम उनके कार्यक्रम में कितना उत्साह कानपुर वासियों में देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसमें लोगों को नगरवासियों को काफी उत्साह रहता है, क्योंकि बराबर मुख्यमंत्री उन सभी जिलों का दौरा करते हैं जहां जहां तमाम परियोजनाएं चल रही हैं। उन परियोजनाओं की समीक्षा वो लखनऊ में भी बैठ के करते हैं। हमको चुना है चूंकि उनकी पहले का दौरा है वो मेट्रो स्टेशन के लिए है, यानी कहीं न कहीं विकास योजनाओं पर उनका पूरा फोकस है। और मेट्रो की बहुत बड़ी की सौगात है कानपुर के लिए। इतने कानपुर शहर में जाम बहुत रहता है। कौन और नेता वहां पर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले? जनप्रतिनिधि इलाके के पहुंच चुके हैं, क्या हालात है वहां पर अभी? देखिए, कानपुर के जो सांसद है रमेश उसकी मौजूद है, सुरेंद्र अखानी जो मंत्री है सरकार में, और भी जो विधायकगण है वो रहेंगे उनके साथ में। सारे जनप्रतिनिधि उनको संवाद करना है, तो उसमें कानपुर नगर के सांसद और कानपुर देहात के सांसद और बाकी सब विधायक रहेंगे। बिल्कुल, और तो सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर कानपुर में? मनीष, सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी दुरुस्त है और
जो तैयारियां हैं डीएम और कमिश्नर जो कानपुर के, उन्होंने पूरी सारी तैयारियां कर ली। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए मनीष। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिट इंडिया रन में भाग लिया और अन्य प्रतिभागियों के साथ पुशअप्स भी किए हैं। यह कार्यक्रम उनकी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया। फिट इंडिया रन को रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज एथलेटिक्स ग्राउंड गंगा कॉम्प्लेक्स से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीएम धामी ने फिट इंडिया रन में भाग लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुशअप्स भी किए, फिट इंडिया रन को हरी झंडी दिखाई है। आज ग्रेटर नोएडा आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है। इंग्लिश स्कूल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कार्यक्रम के बाद जिले के विकासशील योजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। विभाग और अधिकारियों की योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे डिप्टी सीएम प्रसाद मौर्य का आज ग्रेटर नोएडा में दौरा है। तमाम कार्यक्रम उनके हैं डिप्टी सीएम के। आज ग्रेटर नोएडा में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इंग्लिश स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर? देखिए, डिप्टी सीएम को ग्रेटर नोएडा पहुंचना है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक इंग्लिश स्कूल के इंग्लिश सिस्टम के कार्यक्रम उनको भाग लेना है। साथ ही जो ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत योजनाएं चल रही हैं उनकी भी वो समीक्षा करेंगे। कल वो हरदोई के हैं, आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पे। तो विभाग और अधिकारियों के बारे में तमाम योजनाओं का जिक्र भी करेंगे मनीष? हाँ बिल्कुल। देखिए, आजीविका मिशन के साथ, बंजर मिशन के साथ तमाम योजनाएं चलती और उसके तहत अंतर की योजना एक बड़ा कार्यक्रम है जो केंद्र सरकार की योजना है, जिसे सभी राज्यों में ग्राम विकास विभाग जो है नोडल एजेंसी के तौर पर लागू करता है। तो उन सभी योजनाओं की समीक्षा जरूर करेंगे जो उनके विभाग के अंतर्गत है। और ये लगातार जारी है। कल वो हरदोई के हरिगावा ब्लॉक में थे, वहां उन्होंने समीक्षा की थी। आज ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो उन सभी योजनाओं के साथ जिले के जो अधिकारी हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे। को लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। कब तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच सकते हैं? तो दोपहर के करीब पहुंचने का उनका कार्यक्रम है ग्रेटर नोएडा। और उसके बाद सबसे पहला जो कार्यक्रम स्कूल में जाने का है वो है। उसके बाद में वो जिले के जो अधिकारी हैं, खासकर के ग्राम विकास विभाग के सीडीओ हैं, इन सभी को बुलाया गया है। उस बैठक में रहना है। और जो विभाग की चूंकि मार्च का अंतिम सप्ताह है, कुछ दिन ही समय बचे हैं, लिहाजा जिले के जो ग्राम विकास विभाग के जो अधिकारी हैं उनको वो निर्देशित करेंगे कि जो बजट आवंटित है उसको बहुत ही उसमें तेज गति लाया जाए, ताकि लोगों की जो योजनाएं बनी है सरकार की वो ग्राउंड पे उतरे। और ग्राउंड पे तभी उतरेगी जब आवंटित बजट को खर्च किया जाएगा। तो ये बड़ी चिंता है और इसके लिए उन्होंने कई जिलों के दौरे के दौरान कहा भी है कि कारण क्या रहा कि जो बजट आवंटित थे वो पूरी तरह से पहुंचे। बिल्कुल। तो सीएम डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर चुकी हैं। कितने बजे डिप्टी सीएम के कार्यक्रम है? और ग्रेटर नोएडा में आप बता रहे हैं कि इंग्लिश स्कूल में पहुंचेंगे। साथ साथ देखा जा रहा है कि उनके कार्यक्रम को लेकर और भी जनप्रतिनिधि इलाके के आ रहे हैं। तो उसको लेकर जानकारी क्या है? क्या जिले के विकास की योजनाओं को लेकर जिक्र करेंगे? किस प्रकार के विकास का जिक्र डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कर सकते हैं? देखिए, जो खबर ये है कि ग्रेटर नोएडा के जो विधायक हैं तेजपाल नागर वो मौजूद रहेंगे और जिले के और भी जिला अध्यक्ष, जिले के और कम अन्य पदाधिकारी मौजूद रह सकते हैं। लेकिन केशव मौर्य जिस जिले में भी जाते हैं वहां पार्टी संसदीय पदाधिकारियों के अलावा जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ वो बैठक जरूर करें। तो सर्किट हाउस में एक बैठक रखी गई है जिसमें बीजेपी के जो जिले के लोक नेता है और जनप्रतिनिधि है वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काफी लंबा कार्यक्रम है। अगर देखा मनीष, ग्रेटर नोएडा के हिसाब से देखा जाए कि डिप्टी सीएम लगातार वहां पर आते रहते हैं और विकास के जो रथ है ग्रेटर नोएडा में उसको आगे ले आने की पूरी बात करते हैं। तो और किस प्रकार के नए नए प्रोजेक्ट्स वहां पर लॉन्च हो ही रहे हैं? अगर बात की जाए ग्रेटर नोएडा में जो
रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, उसको लेकर जिक्र किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। और किस प्रकार के विकास ग्रेटर नोएडा में देखे जा रहे हैं? देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तो विकास को देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो गए थे और पहले की जो सरकारों की मुखिया होते थे वो डरते थे कि नोएडा जाने से सरकारें बनती हैं, हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबको योगी दौड़ा था और लगभग कई यात्राएं शायद अगर कही जाए तो वो सैकड़ों बार, दर्जनों बार यात्रा हो चुकी है योगी आदित्यनाथ की। तो कहीं न कहीं सरकार का यह है कि बड़ा डाटा सेंटर बने, बाकी अन्य योजनाओं को भी वहां पर लाया जाए, इन्वेस्ट को लाया जाए, सिटी का निर्माण हो रहा है, जिला एयरपोर्ट की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से भेंट की थी और अप्रैल महीने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका प्रारंभ किया जा सके। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल हब और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निवेश के लिए बड़ा डिस्टेंशन बनाने की भी तैयारी है। तो सिटी की शुरुआत हो चुकी है। तो कहीं न कहीं सरकार का जो फोकस है वो ये है कि नोएडा को एक बहुत ही विकसित हब के रूप में, यानी उत्तर प्रदेश का जो ग्रोथ इंजन है उसे नोएडा के तौर पर बनाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताजा अपडेट देने के लिए। बलिया में कार्यक्रम के दौरान सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराधी उत्साह मना रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपराधी प्रदेश छोड़कर नहीं गए बल्कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग गरीबों का घर उजाड़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और उपद्रवी बीजेपी में शरण ले रहे हैं। अगली खबर अयोध्या से आ रही है। सड़क दुर्घटना में एसडीएम के स्टेनोग्राफर की मौत हो गई। मृतक के परिजन एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का विरोध है। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मृतक के परिवार का दावा है एसडीएम जिम्मेदार है। अवधेश प्रसाद ने संसद में मुद्दा उठाने की बात कही है। अहम जानकारी अयोध्या से आपके साथ साझा कर रहे समाजवादी सांसद ने तमाम सवालों को उठाया। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतक के परिवार का दावा एसडीएम जिम्मेदार है। अवधेश प्रसाद ने संसद में मुद्दा उठाने की बात कही है। तो ये अहम जानकारी अयोध्या से आपके साथ साझा कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना में एसडीएम के स्टेनोग्राफर की मौत हो गई, जिसको लेकर मामला गरमाता जा रहा है। सांसद अवधेश प्रसाद ने विरोध जताया है। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बात कही। मृतक के परिवार का दावा कि एसडीएम जिम्मेदार है। अवधेश प्रसाद ने संसद में मुद्दा उठाने की बात कही। लड़ाई तो विचारधारा की है। तो जैसे पार्लियामेंट परसों चलेगा, कल हम चले जाएंगे वहां, पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे पूरे देश के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने, देश की सारी सरकार रहेगी उसके सामने उठाएंगे। तो ये तो धरना, सत्याग्रह, संघर्ष, अन्याय के खिलाफ लड़ाई तो हम लोग समाजवादियों का तो है। अभी अपने बात हुई, हमारी बात हुई, मोदी की बात हुई माननीय अखिलेश जी ने, उन्होंने बहुत ही दुख व्यक्त किया और कहा कि इस तरह प्रदेश में योगी जी की सरकार में कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा, महिलाओं का हो रहा है। इसके लिए एक ही उपाय है कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया जाए और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। ठीक, ये है। ठीक, तो हम लोग बैठे हैं। प्रशासन ने किसी अधिकारी से, बड़े उच्च अधिकारी से बात? अब चलिए, वो तमाम ऐसी बातें होती हैं, जब तक एफआईआर न हो जाए, कार्रवाई न हो जाए, बातों का कोई मतलब नहीं। का मुकदमा लिखा जाए, हाँ, खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर हो, उसको न्याय मिले, 1 करोड़ रुपए का हो, एसडीएम तत्काल सस्पेंड किया जाए, कत्ल का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज किया। गोवा में शिग्मो महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है, जो वसंत ऋतु का स्वागत करता है। 15 मार्च से शुरू हुआ यह महोत्सव 29 मार्च तक चलेगा, जिसमें जीवंत परेड, लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल है। शिग्मो महोत्सव, जिसे शिग्मोत्सव भी कहा जाता है, हर साल फागुन महीने में गोवा के हिंदू समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कला और संस्कृति का उत्सव है।
अगली खबर हापुड़ से है। छेड़छाड़ के विरोध में बवाल देखने को मिला। दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। दोनों पक्षों के बीच में झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस जांच में जुटी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो गढ़ कोतवाली के गांव बदरखा में घटना हुई है। दो पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों के बीच में झगड़े का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस जांच में जुटी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। गढ़ कोतवाली के गांव बदरखा का पूरा मामला निकलकर सामने आया है। तो हापुड़ में छेड़छाड़ के विरोध में बवाल देखने को मिला। दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। एक महिला गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो यह अहम जानकारी आपके साथ हापुड़ से साझा कर रहे हैं। हापुड़ में छेड़छाड़ के विरोध में बवाल देखने को मिला। दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट और पथराव हुई है। एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों पक्षों के बीच के झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लखनऊ में साइकिल चलाकर फिट इंडिया का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज संडे ऑन साइकिल आंदोलन के रूप में पूरे देश में फैल चुका है। हर रविवार 1 घंटा साइकिल चलाना शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती के लिए फायदेमंद है। साथ ही प्रदूषण कम करने और ईंधन की बचत का एक भी उपाय है। उन्होंने सभी नागरिकों को यह पहल अपनाने की अपील की है। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के सब लोग संडे 1 घंटे के लिए अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। मैं भी आज लखनऊ में मेरे राज्य के साथी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी के साथ 1000 युवाओं के साथ लखनऊ में साइकिलिंग करके ओबेसिटी के अगेंस्ट साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए संदेश दिया है। साइकिल पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी है। साइकिल फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग से मेंटली और फिजिकली फिटनेस भी बढ़ती है। साइकिलिंग से फ्यूल की बचत होती है और हमारा विदेशी हुडियामन भी बचता है। इसलिए मैं देश के सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि 1 घंटे के लिए साइकिलिंग करें और अपने स्वयं को फिट रखें। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने खुलेआम चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया। सेक्टर 12 में मोमोज खा रहे वक्त से चैन स्नैचिंग हुई है। बाइक सवार चैन लूटकर मौके से फरार हो गया। घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा। बाइक सवार चैन लूटकर मौके से फरार हुए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यह अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। नोएडा बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे। नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने खुले चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया है। तो सेक्टर 12 मोमोज खा रहे वक्त को चैन उससे लूट ली गई है। ये घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नोएडा बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बलिया में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस टीम ने ई रिक्शा चालकों का सत्यापन किया और उन्हें दाहिने तरफ रस्सी बांधने के लिए जागरूक किया। इस दौरान कुल 40 ई रिक्शा की जांच की, जिसमें से 20,000 रुपए का ई चालान किया गया। पुलिस ने कार्रवाई सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन के लिए की ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। मुजफ्फरनगर में पुलिस और डकैतों के बीच में मुठभेड़ हुई है। जब नई मंडी कोतवाली पुलिस ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान चलाया। बाइक सवार 2 संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग कार्रवाई में 10,000 रुपए में इनामी डकैत गुलफाम गोली लगने से घायल हो गया। उसका साथी मुस्तकीम भाग निकला। पुलिस ने घायल डकैत से एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए। गुलफाम पर 9 मार्च को डकैती का आरोप था।
तो मुजफ्फरनगर में 10,000 रुपए का इनामी डकैत घायल है। डकैत गुलफाम से बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाया है। आज थाना नई मंडी पुलिस द्वारा बागोवाली चौकी में चेकिंग की जा रही थी संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की। तभी बाइक पे दो बाइक सवार दिखे जो कि संदिग्ध प्रतीत हुए। उनकी बाइक पे नंबर भी फॉल्टी था। उनको रोकने की कोशिश की गई बट वो रुके नहीं और जब पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पे जान से मारने के नियत से फायर किया। जवाबी फायर एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसका नाम है गुलफाम सन ऑफ इमामुद्दीन और वो बुलंदशहर का रहने वाला है। गुलफाम हमारे डकैती का 10,000 का इनामिया भी है जिसने हमारे यहाँ पे 9/10 भेड़ बकरियों की डकैती में वो शामिल था और वो 10,000 का हमारा इनामिया था। वो उसके पैर में गोली लगी है। साथ में इसका जो साथी है मुस्तकीम वो फरार है मौके से, जिसके लिए हमारी पुलिस टीम द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। इसका गुलफाम के पास से एक ये बाइक जिसपे कि अवैध नंबर प्लेट है और तमंचा 2 खोखा। बिजनौर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और फर्जी डॉक्टर्स द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है। वायरल ऑडियो में स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ ने चालक मनवीर सिंह द्वारा फर्जी डॉक्टरों से उगाही की गई आवाज सुनाई है। एसीएमओ डॉक्टर राजेंद्र सिंह विश्वकर्मा की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार चल रहा था जिससे लोगों की जान खतरे में थी। डीएम जसजीत कौर ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच सीएमओ को सौंपी और एसीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया। तो सीएमओ के राष्ट्र में छाप डॉक्टर से अवैध वसूली का मामला डीएम ने प्रकरण की जांच सीएमओ को सौंपी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।